जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर का कंसेप्ट रखा और उस कंसेप्ट से कहा कि हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंस को एक अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे नाउ एक जो प्रॉपर वे है डाइवर्जेंट डिफाइन करने का, पहले उसको लिख लें, उसके बाद हम उस सब सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। जैसे ये है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब इस डिफिनीशंस में भी देखने में आता है ना कि बिगिनर स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज रहता है, तो उसके लिए हम बहुत सारी डिफिनीशन क्रिएट कर दे रहे हैं ताकि जो प्रॉब्लम है वो न रहे। क्या है डिफिनीशन, चलते हैं देखते हैं। एक सीधा सपाट डिफिनीशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सीक्वेंस यूएन is said to be divergent if it is not convergent। एक तो ये डिफिनीशन हो गई, सीधी सपाट डिफिनीशन है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस की। बट इस डिफिनीशन से ही पूरा काम नहीं चलता है। अगर कहीं बात आती है कि डिफाइंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, लिखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, उसको आप एक्सप्लेन करिए, तो सीधा सा मतलब हो गया कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर उसे हम लोग डाइवर्जेंट कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई, सीधा सपाट बात हो गई। बट एक दूसरे वे में भी डिफाइंड करते हैं जिसको हम बड़ा साहित्यिक डिफिनीशन ऑफ द डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। वो क्या है, उसको मैं लिखूँ यहाँ। वो ये डिफिनीशन है कि ये सीक्वेंस UN is said to be diverges to plus infinity if for a positive number g however large। जितना बड़ा से बड़ा ले सकते हैं ले लीजिए, however large लिख दिया गया। However large, there exists a natural number m such that un greater than or equal to g for all n greater than or equal to। और इस केस में जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालेंगे un, तो इसकी वैल्यू सिंपली जो है इन्फिनिटी है। इन दिस केस अगर ऐसा है तो इस केस में ये वैल्यू आएगी। तो ये हम लोग एक डिफिनीशन देते हैं जिसे हम साहित्यिक डिफिनीशन कहते हैं। जनरली जब हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस का कहीं बड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इस डिफिनीशंस का हम लोग वहाँ यूज करते हैं। डिफिनीशन वही है, सीधा सा पार्ट है कि डाइवर्स तब कहा जाएगा कि अगर कोई बड़ा से बड़ा पॉजिटिव नंबर ले लें तो डेफिनेटली एक ऐसा नेचुरल नंबर यम एग्जिस्ट करेगा। कैसा कि उसके बाद के सीक्वेंस के सारे टर्म इस नंबर से बड़े हो जाएंगे, तो उसको हम लोग डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, ये जो हमने डिफिनीशन ऊपर की दी है ना, इससे बड़ा काम नहीं चलता स्टूडेंट का। हम लोगों का बहुत काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पार्ट में जब आके वर्क करेंगे ना, तो फिर ये इन दोनों चीज़ों से हम क्वेश्चंस नहीं लगा सकते हैं, क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते हैं। तो क्वेश्चंस का जवाब हम किससे देते हैं, उस डिफिनीशंस को मैं लिखने जा रहा हूँ। और जो वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा है उसको ये नोट भी करें क्या है वो डिफिनीशंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और धड़ल्ले से हम उसको यूज करते हैं और इंटायर द सिलेबस ऑफ द सीक्वेंस हम उस चीज़ को यूज करेंगे। इसका बड़ा यूज भी है जो मैं अब डिफिनीशंस लिखने जा रहा हूँ। डिफिनीशंस क्या है, वो ये डिफिनीशन है कि ये सीक्वेंस UN is said to be diverges to infinity or plus infinity if, बस एक लाइन काम तमाम कर देते हैं, if limit superior of UN is equal to limit inferior of UN is equal to infinity। अगर ये बात हो जाए कि जो लिमिट सुपीरियर है वो लिमिट इन्फीरियर है और इन्फिनिटी हो जाए,
तो उस सीक्वेंस को हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं, एंड दिस इज डाइवर्जेंस टू प्लस इंफिनिटी। ये सीधा सपाट डिफिनेशन हमने दी। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जब क्वेश्चंस की जब बात आती है ना, तो हम इस डिफिनेशंस को भी धड़ल्ले से यूज करेंगे, और आप अभी यूज करिए तो आप कहीं फंसेंगे नहीं। यू हैव नो एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व डाइवर्जेंट सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सीधे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर पे चले जाइए, वो आपको जवाब देगा कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्या निकालना है कि अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर सीक्वेंस की इक्वल है और वो इन्फिनिटिव दे रहा है, तब हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस डाइवर्जेंस टू प्लस इंफिनिटी हो रहा है। अब दूसरी बात, डाइवर्जेंस टू माइनस इंफिनिटी कैसे लिखेंगे? ए सीक्वेंस un is said to be diverges to minus infinity if limit superior un is equal to limit inferior of un is equal to minus infinity। ये बात हो जाए दिस। एक लाइन की डिफिनेशन तो हमने काम तमाम कर दिया। अगर लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर प्लस इंफिनिटी देता है तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा एंड डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। अगर ये माइनस इंफिनिटिव है तो सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जेस टू द माइनस इंफिनिटी। अच्छा, सम ऑथर ऐसा भी यूज करते हैं, उस चीज को भी मैं लिख दे रहा हूं कि इन दोनों को मिला करके हम लोग प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस में एक प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस का भी नाम आता है, बहुत सारे ऑथर उसको भी यूज करते हैं, लिखते हैं। तो प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस का कंसेप्ट क्या है? अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटिव है और डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटिव है तो उसको हम लोग प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। वो डिफिनेशंस भी क्या लगे आप उसकी भी बात मैं कर दूं कि ए सीक्वेंस un is said to be properly divergent sequence if it is either diverges to plus infinity or diverges to minus infinity। ये बात है, यानी अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटिव है और डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटिव है तो उस सीक्वेंस को हम लोग प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा, प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस सीधे हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर से पता कर सकते हैं कि वो सीक्वेंस प्रॉपरली डाइवर्जेंट है या नहीं। तो ये बात मेरी हो गई कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है। वैसे सीधे सपाट डिफिनेशंस में अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो उसको हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ डाइवर्जेंट सीक्वेंस का दो मीनिंग होती है। पहली मीनिंग ये होती है कि वो डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटिव है, डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटिव है, इसको दोनों को मिला करके मैं प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा, क्यों प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कुछ ऑथर यूज करते हैं, इस वर्ड्स की महिमा को भी मैं भी क्लियर कर रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें जो चीज़ बची है थोड़ा उसको भी डिफाइन कर लें, ताकि वो जो मैं जिस चीज़ को डिफाइन करने जा रहा हूँ वो सिनारियो आ जाए। तो उसके पहले एक बात यहाँ होगी, उसका नाम है ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। सीक्वेंस की दुनिया में एक चीज बची हुई है कि ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। अच्छा, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस की मीनिंग हमारी ये होती है कि ऑक्सीलेशन से मतलब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एक राइट पे एंड होता है, एक लेफ्ट पे एंड होता है। इन दो पॉइंटों के बीच में कोई चीज अगर मोशन करती है तो ऑक्सीलेशन का कंसेप्ट आता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, बट यहाँ नंबर्स की गेम है। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या है? वो सीक्वेंस ये है कि ये बाउंडेड सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है विच इज नॉट कन्वर्जेंट, लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं है, देन un इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। इसको हम लोग ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस ऑफ व्हाट? ये फाइनाइट ऑक्सीलेशन, ये बात बोली जाती है कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है आपके पास, अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है
तो कन्वर्जेंट की मीनिंग तो बस सीधा सपाट हो गया ना कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो un है ये हमारा एग्जिस्ट न करे, मतलब ये फाइनाइट नॉट इज इक्वल टू फाइनाइट एंड यूनिक न हो, ये बात होगी। कन्वर्जेंट की मीनिंग क्या होगी कि अगर ये लिमिट आप निकाल रहे हैं और ये लिमिट यूनिट और फाइनाइट नहीं है तो फिर ये कहते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, राइट। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस के सारे नंबर दो नंबरों के बीच में लाई करते हैं। अगर कोई ऐसा सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट कैसे पता करेंगे? आप सीधे हमने बताया था, लिमिट आप निकालिए, देखिए ये चीज मिल रही है नहीं, अगर ये चीज नहीं मिल रही तो कन्वर्जेंट नहीं है। तो फिर उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं, और उस ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट ऑक्सीलेशन। ये जो फाइनाइट वर्ड जो आया है यहाँ ना, ये बाउंडेड की वजह से आया है, क्योंकि सीक्वेंस के सारे नंबर दो नंबरों के बीच में होंगे। तो जब कोई भी चीज दो नंबरों के एंड पॉइंट्स मिल गए, उन्हीं के बीच में रहना है, तो उसी का कंसेप्ट हमारा ऑक्सीलेटर का ऑक्सीलेशंस का आता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं और उसको हम लोग फाइनाइट ऑक्सीलेशन भी बोलते हैं। ये बात हो गई। और एक इसमें एक और भी आती है, लगे हाथ, उसको भी हम लिखते हैं कि एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, कोई भी अगर आपके पास अनबाउंडेड सीक्वेंस है विच इज नाइदर डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी नॉट डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी, देन UN इज कॉल्ड, तो हम लोग UN को क्या कहते हैं? UN इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस ऑफ, यहाँ अनबाउंडेड होने की वजह से इनफाइनाइट का कंसेप्ट आ जाता है, इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, उसको ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहेंगे ऑफ इनफाइनाइट ऑक्सीलेशन। ये वर्ड आ गया है इनफाइनाइट ऑक्सीलेशन। कहने की मीनिंग हमारी क्या हो गई कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और वो कन्वर्जेंट नहीं है तो वो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है। अगर कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस है और वो अनबाउंडेड का मतलब तो कन्वर्जेंट होना ही नहीं है, लेकिन अगर कन्वर्जेंट नहीं होना तो डाइवर्जेंट भी हो सकता है। और डाइवर्जेंट के केस में दो बात आती है, या तो प्लस इन्फिनिटी डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी की बात होगी, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी होगी। लेकिन ये भी ना हो, कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस हो और प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस ना हो। अभी हमने प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस की बात की है, ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलता है, मतलब वो प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, तो उसको हम लोग ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट ऑक्सीलेशन बोलते हैं। अब कुछ आथर्स इस ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कुछ आथर्स क्या कहते हैं? कुछ आथर्स ये कहते हैं कि जो ऑक्सीलेटरी जो हमारा सीक्वेंस है उसको इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हम लोग जनरली इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस को बड़ा वर्ड लिखने से बेटर है सिंपली लिखते हैं ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। अब वो देख लेते हैं कि फाइनाइट ऑक्सीलेशंस में है कि इनफाइनाइट ऑक्सीलेशंस में है। तो सीक्वेंस के बारे में अगर हम इंटायर एक बात करें तो तीन बातों में बात आ गई। पहली की सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट का कंसेप्ट वही आ गया, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, अगर ये नहीं है, डाइवर्जेंट नहीं है, तो फिर वो सीक्वेंस ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है। अब उस ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस में भी दो होगा कि फाइनाइट ऑक्सीलेशंस का है कि इनफाइनाइट ऑक्सीलेशंस का है, ये भी बातें आ जाएंगी। तो अब हम लोग किस चीज पे आ गए हैं? अब एक हम लोग कंप्लीट सिनारियो पे आ गए हैं। कंप्लीट सिनारियो का मतलब ये हो गया कि ये जो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड, सम ऑथर ऐसे भी कहते हैं, इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। बट हम ये वर्ड बहुत कम यूज करेंगे,
हमने लिख दिया है क्योंकि हो सकता है कभी ये चीज़ें यूज में आए, ऐसी बात आए, तो ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। तो अगर अब हम सीक्वेंस का एक चार्ट बना दें ना, एक फ्लो चार्ट बना लें, और स्टूडेंट्स इस चीज़ को सीरियसली वो नोट कर लें, तो उनको ये चीज़ें दिमाग में हमेशा बनी रहेंगी। तो सीक्वेंस हमारा बेसिकली कितने तरीके का हुआ, इसकी जो जात बिरादरी हुई 3 टाइप्स का होगा। पहला हुआ कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, ये बात हो गई। अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्जेंट है, ये बात हो गई, राइट। अच्छा, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर ऑक्सीलेटरी है, राइट। अच्छा, डाइवर्जेंट का मतलब हमारा यहाँ जो है प्रॉपरली डाइवर्जेंस है, ये बात आप समझेंगे। अदरवाइज हम स्टेट करेंगे, वहाँ लिखेंगे क्या चीज़ें हो रही हैं। जब वर्ड हम डाइवर्जेंट यूज करेंगे तो उस डाइवर्जेंट का मतलब कि हम प्रॉपरली डाइवर्जेंट की बात कर रहे हैं। प्रॉपरली डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, इस चीज़ को लिख ले रहे हैं, और आप भी लिखिए कि जो लिमिट आप सुपीरियर निकाल रहे हैं यूएन का, ये लिमिट इन्फीरियर यूएन होनी चाहिए, और ये इन्फिनिटिव होना चाहिए। आर जो आप लिमिट सुपीरियर निकाल रहे हैं यूएन, वो लिमिट इन्फीरियर यूएन होना चाहिए, और वो माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए। ये प्रॉपरली, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस का मतलब हमारा ये दिस। अगर ये ऐसा नहीं है, अच्छा इसका भी बात मैं यहाँ लिखूँ तो अच्छी बात रहेगी। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालिए, यूएन निकालिए। अगर ये फाइनाइट एंड यूनिक है तो फिर वो कन्वर्जेंट है। अच्छा, अगर फाइनाइट और यूनिक नहीं है तो फिर अभी फैसला करेगा। आप लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकाल लीजिए, मतलब हमेशा ये आपको लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर पे वर्क करना ही करना है। अगर सीक्वेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको निकाल ही लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप डिसाइड कर लेंगे कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑक्सीलेटरी है। अच्छा, अगर ये नहीं है, ये कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर वो डाइवर्जेंट होगा। अच्छा, अगर डाइवर्जेंट है तो फिर ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर वो मेरा ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होगा। तो उसका ऑक्सीलेशन, अब यहाँ 2 बातें आ जाएंगी इस ऑक्सीलेटरी में, कि वो मेरा फाइनाइट ऑक्सीलेशंस का है, और इनफाइनाइट ऑक्सीलेशंस का है। और हमने पूरा चार्ट बना दिया। अब तक हम लोगों का जो भी लेक्चर था ना, इस पूरे चार्ट में आगे बातें फिनिश हो गई। और ये चार्ट आप बना लीजिए, और ये चार्ट आपको बहुत ही काम आएगा। और एक ये मेरा पूरी सिनारियो बन गई सीक्वेंस की। अब सीक्वेंस की दुनिया में जो भी कुछ होगा इस चार्ट से ही मेरा फैसला हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं जो हमने बात की थी, ताकि जो वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा है उसको सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, कोई डाउट ही ना हो। तो नो एनी डाउट, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस को हम पिकअप कर ले रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आप कैसे क्वेश्चंस को लगाएंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पिकअप कर लिया, फर्स्ट un इज इक्वल टू हमने ले लिया n स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और इस सिनारियो पे बात की जा रही है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेशंस पे, तो सिंपली आप लिमिट निकालिए बस, और कुछ मत करिए, बस लिमिट निकालिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, उसके लिए थोड़ा एक मैं रिजल्ट यहाँ लिख दूँ, कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आएगा तो इन्फिनिटी होगा, मतलब हम इन्फिनिटी पे अगर वर्क कर ही रहे हैं, सीक्वेंस में आ गए तो हम ये चीज़ें लिखेंगे ही, वर्क कर रहे हैं इस पर। और इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव आ गया तो ये भी इन्फिनिटिव होगा। और इन्फिनिटिव के पावर अगर मैं n लिख दूँ कोई पॉजिटिव इंटीजर्स कोई भी, तो वो भी मेरा इन्फिनिटिव ही होगा। दिस इस चीज़ पे हम यहाँ वर्क करेंगे, मतलब ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए, इस चीज़ का हम यूज करेंगे। और दूसरा जो बार बार मैं कहता रहा हूँ अपने लेक्चर्स के दौरान, और जनरली थ्योरी के लेक्चर्स क्लास के दौरान भी मैं बात कहता रहता हूँ अपने स्टूडेंट से, वो इसको ध्यान में ही रख लें। जब भी ये चीज़ें आए तो ये बात लिखा 1 माइनस 1। तो चलिए, अब लिमिट n टेंड्स टू n un मैं निकाल रहा हूँ, तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un मतलब n स्क्वायर। अब ये हो गया इन्फिनिटी स्क्वायर, और अभी हमने कहा कि इस चीज़ का हम यूज करेंगे इन्फिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, हो गया है। अच्छा, अब ये लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकाल लीजिए। तो चूंकि लिमिट एक ही है, इन्फिनिटिव है, तो मैक्सिमम भी इन्फिनिटिव है, मिनिमम भी इन्फिनिटिव है। तो इस केस में क्या हुआ भाई, जो लिमिट आप सुपीरियर निकाल रहे हैं यूएन का, यही मेरा लिमिट इन्फीरियर भी है यूएन का, और ये इन्फिनिटिव के इक्वल हो गया। अब इस चार्ट से देख लीजिए क्या फैसला होगा।
अगर ये इन्फिनिटिव है तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस, और ऐसे सीक्वेंस को हम लोग प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। तो मीनिंग क्या हो गया कि दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द व्हाट प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब एक लगे हाथ एक और मैं एग्जांपल नेक्स्ट ले लूं, एक सेकेंड ले लें। जैसे हमने यूएन यहाँ ले लिया माइनस एन स्क्वायर ले लिया, राइट। अब देखें अब ये क्या होगा, इसको थोड़ा मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, बड़ा इससे मुझे लगाव हो गया है तो थोड़ा रहने दे रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए बी सीरियसली। अब क्या होगा यहाँ अगर देखा जाए तो फिर वही काम करना है, सीधा सपाट आ जाइए, लिमिट लिखिए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अच्छे ढंग से बैटिंग करिए, माइनस एन स्क्वायर, यही है ना भाई, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू दिस, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर, मीनिंग हो गई मेरी माइनस इन्फिनिटी। अच्छा माइनस इन्फिनिटी आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी है और मिनिमम वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी है, तो लिमिट जो मेरा सुपीरियर यूएन का आया वही लिमिट इंफीरियर भी यूएन की आई और ये माइनस इन्फिनिटी आ गई, तो फिर ये बात हो गई। तो अगेन दिस सीक्वेंस इज द डाइवर्जेंट एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ये मेरा प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस का एग्जांपल है। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द व्हाट प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब यहाँ लगे हाथ एक यहाँ एग्जांपल, अब मैं थर्ड की थोड़ी बात कर लूँ, यहाँ बात कर लूँ, चलिए आ जाइए एग्जाम्पल थर्ड। एक ये मैं ले रहा हूँ यू एन इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू दी पावर एन इंटू एन स्क्वायर ले रहा हूँ, एन ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए लिमिट निकालिए, अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन निकालेंगे तो ये हो गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव माइनस वन रेस टू दी पावर एन इंटू एन स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करिए, अभी हमने बताया था जब माइनस वन रेस टू दी पावर एन है तो इसकी दो मीनिंग हो जाएगी इवन एंड ऑड का, तो इवन एंड ऑड का कंसेप्ट ले लीजिए यहाँ क्या फर्क पड़ता है। तो फिर ये क्या लिखेंगे, अगर इवन है तो एन स्क्वायर आएगा और यहाँ लिख दीजिए एन इवन, ये बात हो गई। अच्छा यहाँ माइनस एन स्क्वायर आएगा अगर एन ऑड का कंसेप्ट है, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी लिख दीजिए, ये हो गया इन्फिनिटी स्क्वायर, कब जब n हमारा इवन है, राइट, और ये माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर हो गया जब n हमारा ऑड है, ये हो गया। तो फाइनली वैल्यू निकल के आई क्या हमारी, अब उसको मैं यहाँ अगर लिख दूं तो जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मेरी वैल्यू un की आ रही है वो आ रही है एक इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी, अभी हमने यहाँ वर्क किया इस पे, ये माइनस इन्फिनिटी और यहाँ n इवन की बात है और यहाँ n ऑड की बात है, यही तो बात है। तो इसकी जो लिमिट है दो आई, एक इन्फिनिटी बाई एक माइनस इन्फिनिटी बाई, तो अब जब दो आई यहाँ तो फैसला हो जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये बड़ा है सबसे तो लिमिट सुपीरियर का कंसेप्ट होता है, और ये सबसे छोटा है तो लिमिट इंफीरियर का कंसेप्ट होता है, और ये इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के इक्वल नहीं है, तो मीनिंग मेरी क्या हो गई कि ये जो सीक्वेंस है दिस इज द ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, और अगर ये इनफाइनाइट अनबाउंडेड सीक्वेंस है, इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर, तो ये इनफाइनाइट ऑक्सीलेशंस का हमारा क्वेश्चन हो गया। तो मीनिंग क्या हो गई, ये जो एग्जांपल है दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट ऑक्सीलेशंस, ठीक है, ये बात समझ में आ गई भी। मतलब ये क्या है कि मुझे बस ये निकालना है, अगर ये ऐसा है तो फिर वो डाइवर्जेंट है, अगर प्लस इन्फिनिटी में डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी, अगर माइनस है डाइवर्जेंस टू माइनस इन्फिनिटी। अगर ये नहीं है तो फिर ये बात आएगी, अगर लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो फिर वो तो मेरा फाइनाइट ऑक्सीलेशंस का है, और प्लस और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो इनफाइनाइट ऑक्सीलेशंस का हो गया। तो यार यूं कहते हैं कि रिजल्ट की बात अगर यहाँ लगे हुए, तो अगर किसी भी सीक्वेंस में, अब थोड़ा मैं इसको डिलीट ही कर दूं तो जगह बच जाएगी, तो थोड़ा हमें एनालिसिस करना है। अब एक मैं रिजल्ट ही बना दे रहा हूँ सीक्वेंस की दुनिया में, चलिए आपके लिए एक रिजल्ट बन गया। अगर ये आपको पता है ना तो फिर आप फिर बैटिंग अच्छे ढंग से करिए सीक्वेंस पे, जब इस टाइप की चीजें आएंगी तो कायदे से बैटिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में चले जाइए, कमेंट करिए, हम जवाब दे देंगे। जैसे अगर आप लिमिट निकाल लें, यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un निकाल रहे हैं और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये चीजें आ रही हैं, सारी मैंने ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया तो मत समझ जाइएगा।
कि ए इन्फिनिटी तो रियल नंबर में नहीं होता है, नहीं, बस हम जब इंफीरियर और सुपीरियर पे वर्क करेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे तो मैं बात लिखूंगा, मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि मुझे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर में वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं। अगर ये वैल्यू आ रही है तो ये किसका केस होगा? ये इनफाइनाइट ऑक्सीलेशंस का, जो भी सीक्वेंस होगा वो इनफाइनाइट ऑक्सीलेशन, राइट। अगर यहां लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un निकालना है, यहां डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है बट इंफिनिटी नहीं आ रही है, कोई भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज अगर मिल रही है बट फाइनाइट, अगर वो फाइनाइट है तो फिर ये केस जो मेरा बनेगा वो फाइनाइट ऑक्सीलेशन का बनेगा, होगी। अब इसको मैं एक रिजल्ट नाम दे दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आप भी नाम दे दीजिए भाई। अब आपके लिए चीज हो गई, बस ये निकालिए सीधे और ये देख लीजिए, फैसला हो जाएगा कि वो इनफाइनाइट ऑक्सीलेशंस का है या फाइनाइट ऑक्सीलेशन का। अब इसमें एक फाइनाइट ऑक्सीलेशंस का मैं एग्जांपल दे दूं थोड़ा, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर्स को हम क्लोज करें। जैसे यहाँ बड़ा वो उसको हम वर्ल्ड फेमस एग्जांपल भी बोलते हैं, जैसे यूजन हमने ये लिखा, ये वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है सीक्वेंस का, हम तो इनको यही नाम देते हैं, आप पता नहीं क्या नाम देते हैं, क्या क्या सोचते हैं, तो हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो इसकी महिमा समझ में आ जाएगी। ये हो गया। अगेन ये 1 होगा जब n इवन होगा, और ये -1 होगा जब n नॉट होगा। अब यहाँ आ जाइए, देखिए क्या है, चार्ट से भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हो गया डिस्टिंक्ट वैल्यू बट फाइनाइट। अच्छा, डिस्टिंक्ट अगर एक ही यूनिक वैल्यू अगर देगा ना तो फिर तो वो तो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर आप लिमिट निकाल रहे हैं और लिमिट की वैल्यू यूनिक और फाइनाइट आ गई तो फिर तो कन्वर्जेंट हो गया, तो डाइवर्जेंट और ऑसिलेशंस का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, तो बात ही आगे नहीं बढ़ी, कोई मेरी फिनिश हो जाएगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हुआ तो डाइवर्जेंट ट्रांसलेटर का चैप्टर खुलेगा कहाँ, तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब डिस्टिंक्ट है और वैल्यू बट फाइनाइट है तो मेरा फाइनाइट ऑक्सीलेशन का केस बना। यहाँ देख लीजिए 1 - 1 आ गया, ये वैल्यू आ गई और ये डिस्टिंक्ट है और फाइनाइट है, तो ये जो एग्जांपल हुआ किसका हुआ? ये हमारा हुआ जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट ऑक्सीलेशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? फाइनाइट ऑक्सीलेशन। तो मुझे उम्मीद है कि इस जो अभी हमने चार्ट बनाया, इस चार्ट से वो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी सीक्वेंस की दुनिया का। अब इसके बाद हम लोग आगे लेक्चर्स में अपनी बात करेंगे, क्या है, कैसे हमें बात करनी है। मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर्स रहा है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, और अगर चैनल को भी आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारे रहस्यमय चीज़ों को हम लोग बात करते रहें, आप भी उस चीज़ को सीखते रहें। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।